जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। बारामूला में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, 2 स्थानीय नागरिक भी घायल। एमपी में कभी भी हो सकता है पंचायत चुनावों का ऐलान। सीएम शिवराज ने विभागीय मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। पंचायत चुनाव में देरी से केंद्र पर मिलने वाली ग्रांट पर भी पड़ सकता है असर। जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन के बाद 24 नवंबर को कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी विधायक शामिल होंगे। 89 आदिवासी विकासखंडों के नेता, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मणिशंकर अय्यर सलमान खुर्शीद, सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस की विचारधारा को जनता के सामने उजागर करते हैं। जबलपुर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आदिवासियों को धोखा दिया, उनका वोट लिया लेकिन सुविधाएं नहीं दी। मंत्री गोविंद सिंह ने दावा किया कि देश और प्रदेश में आदिवासी बीजेपी के साथ। जबलपुर में मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस समाज के साथ मजाक कर रही है। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस का घर टूट रहा है, उनके नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन के सेकेंड डोज के लिए एक बार फिर से वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने वैक्सीन न लगवाने वालों की लिस्ट तैयार की है। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा दूसरे विभागों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने महिला और बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी टीकाकरण की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार ने 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। एमपी में आज फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। लोगों को दूसरी डोज के लिए जागरूक करने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री परशुराम चौधरी जमीन पर उतरे और मजदूर वर्ग के लिए लगे विशेष कैंप में स्वास्थ्य मंत्री ने टीका लगवाने वाले मजदूरों का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। मंदसौर में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में 100% वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से टीका लगाया जा रहा है। पूरे जिले में वैक्सीनेशन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैदानी अमलों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्रशासन ने भी मोबाइल टीमें बनाई हैं जिनके जरिए घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उज्जैन में वैक्सीनेशन को लेकर जिला कलेक्टर ने एक बार फिर से फरमान जारी कर दिया है। जिले में 30 नवंबर तक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले शासकीय कर्मचारियों को नवंबर महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। इसी के साथ राशन लेने वालों को भी राशन तब मिलेगा जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। उज्जैन निगम आयुक्त ने भी निगम क्षेत्र में आने वाले तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, लॉन्च, धर्मशाला के संचालक और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया कि वो अपने प्रतिष्ठान में सर्टिफिकेट दिखाने का नोटिफिकेशन जरूर लगाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। सुबह ट्रेन से रायपुर पहुंचेंगे। यहां से मुंगेली के मटकू द्वीप के लिए रवाना हो जाएंगे। मोहन भागवत मुंगेली के मटकू द्वीप में होने वाले घोष प्रदर्शन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग ने बड़ा फेरबदल किया। प्रदेश के 5 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर किया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया। एफएनपी में एडीजी रहे आरके विज को भी लोक अभियोजन में संचालक बनाया गया। इसके अलावा एडीजी प्रदीप गुप्ता को एफएनपी में एडीजी बनाया गया है। डीआईजी संजीव शुक्ला को सीआईडी में डीआईजी और चिटफंड का स्टेट नोडल ऑफिसर बनाया गया है। इसके अलावा एआईजी आरएन दास को एएनओ में एआईजी बनाया गया है। धार में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम को जिला बदर किए जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब देने के लिए बालमुकुंद सिंह गौतम अपने वकील के साथ पहुंचे, अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद ने उनके खिलाफ हुई कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उनका कहना है कि प्रशासन ने बिना आधार के उन्हें इस तरह से नोटिस दिया था और साथ ही उनके वकील ने कलेक्टर के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए नोटिस में बताए गए पुराने केसों को आधारहीन बताया। इंदौर के खुड़ैल क्षेत्र सिवनी में सेवा सहकारी कार्यालय पर किसान सुबह से खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कई किसानों को खाद नहीं मिली। कांग्रेस नेताओं का कहना कि खाद्य वितरण शुरू होने से पहले खाद की 200 बोरी गायब हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार खाद के लिए किसानों को परेशान कर रही है। राजनीतिक रूप से प्रभावी और संपन्न लोगों को खाद का वितरण पहले ही कर दिया गया था। 1000 किसानों को वितरित करने के लिए 400 बोरी खाद भेजी गई। कटनी में धान से भरा ट्रक तहसीलदार ने पकड़ लिया है। ट्रक से 515 बोरी धान जब्त किया गया है। संदेह है कि यह धान उत्तर प्रदेश से लाई गई है। आशंका यह भी कि उत्तर प्रदेश से धान लाकर वेयर हाउस में एकत्र की जा रही है। जांच जारी। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में धान खरीदी शुरू होने वाली है। इसको देखते हुए दूसरे राज्यों से धान लाकर यहां इकट्ठा की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एमपी के कई जिलों में अन्नदाता को खाद की किल्लत। शिवपुरी में 500 किसानों को खाद नहीं मिली। महिला किसान ने युवक को पीटा। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा पुलिस ने गांजे को लेकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 3 क्विंटल 90 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर पिकअप वैन में सब्जी के नीचे गांजा छिपाकर लेकर जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत 78 लाख रुपए है। पुलिस की माने तो आरोपियों का नाम जयप्रसाद राजवाड़े और अरविंद राजवाड़े है, जो अंबिकापुर जिले के सरगुजा के रहने वाले हैं। और जानकारी मिल रही है आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर अंबिकापुर ले जाने की फिराक में था। सूचना पर सिंघोड़ा पुलिस ने धर दबोची।
नागपुर के नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की टीम इंदौर पहुंची, जहां टीम ने रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट बिजली मीटर परियोजना को बारीकी से समझा। पोलो ग्राउंड में मौजूद अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर कंट्रोल रूम लैबोरेटरी का भी निरीक्षण किया। बिजली विभाग के कार्य की सराहना करते हुए टीम ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से बिजली विभाग के साथ आम उपभोक्ताओं को कई लाभ हो रहे हैं। 3 साल से इंदौर के स्मार्ट मीटर पर काम हो रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा बिजली मीटर स्मार्ट मीटर बदल गए हैं। ग्वालियर में दंपति को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 बदमाशों ने आधी रात में एक दंपति को गोली मार दी थी। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पास से घटना में इस्तेमाल 32 बोर की 2 पिस्टल बरामद। मामले में पुलिस के मुताबिक एक शख्स दंपति की नाबालिग बेटी से एकतरफा प्यार करता था। लड़की के मना करने और पिता के डांटने के बाद से बदला लेने की फिराक में था। अपने दोस्त के साथ मिलकर दंपति को घर में घुसकर गोली मारी। बलरामपुर में अमटाही गांव के कलेक्टर से मिलने पहुंचे करीब 50 ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव का ही एक दबंग उन्हें परेशान कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप ये भी कि इंदिरा आवास पास कराने के नाम पर सरपंच की तरफ से रिश्वत मांगी जा रही है। दुर्ग में एक कार और सुमो की आपस में टक्कर हुई और हादसे में कोई हताहत नहीं। सभी 11 यात्री सुरक्षित, सभी मजदूरी करने जा रहे थे। अशोकनगर जिला अस्पताल में लावारिस हालातों में एक नवजात शिशु का आधा शव मिला है। नवजात को शव को जानवर मुंह में दबाकर अस्पताल परिसर में घूमता नजर आया। फिलहाल मामले में अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बच रहा है। सागर में डाइट कॉलेज के पास सेना का स्मोक कैंडल बरामद किया है। आपको बता दें कि स्मोक कैंडल देखकर लोगों में दहशत मच गई, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को डिफ्यूज किया। सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल जारी। खरगोन में हिंदू जागरण मंच ने खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन किया। किताब को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग। रतलाम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का विरोध, पुस्तक पर प्रतिबंध और खुर्शीद के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग। कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा मांग पत्र। गरियाबंद जिले के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने पहले कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया, फिर धरने पर बैठ गए। छात्राओं का आरोप कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर छात्राओं को बैट टच करता था और कई बार इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीओपी पहुंचे, जांच का आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया। भोपाल में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। साल भर पहले बेटी के लव मैरिज से नाराज था बाप और आरोपी पिता ने दुष्कर्म कर बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। पिता और बेटे पुलिस की गिरफ्त। कोरिया में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। मरने वालों से एक सरपंच की बेटी थी और दूसरी बच्ची भी उनके रिश्तेदार थी। मानकुंडी तालाब में नहाने गई थी दोनों। बलरामपुर में तिहरे हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर निकल गया था। आरोपी ने अपनी प्रेमिका, पत्नी और बच्ची की हत्या की। सागर में यात्रियों से भरी बस की टक्कर ट्रक से हुई और हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। टीकमगढ़ के अपर कलेक्टर की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त और कार के सामने से हुई थी भिड़ंत। दमोह में पूर्व विधायक के घर के पास चल रहा था जुए का अड्डा। सतना में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत मांगने का मामला आया सामने। रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। इंदौर की जीआरपी ने 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। बैग में भरकर ट्रेन से ले जाने वाले थे 20 किलो। नरसिंहपुर के करेली में चोरों ने खाली घर को बनाया अपना निशाना। शिवपुरी में खेत जोतते समय बेकाबू हुआ ट्रैक्टर कुएं में गिरा। सतना में मोटराइज्ड ट्राई साइकिल रिपेयरिंग के लिए लगाया गया शिविर। ग्वालियर इटावा NH 92 के निर्माण में पेड़ों की कटाई का मामला आया सामने। कवर्धा जिले में रामचुआ हरमों के प्राकृतिक जंगल में बनेगी जंगल सफारी। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। करीब 20 महीने के बाद आज से फिर खुल गया करतारपुर कॉरिडोर। 250 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज टेकेगा माथा। भारत की जेलों में बंद आतंकियों की मदद की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर 19 नवंबर को झांसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी कंपनी फाइजर का दावा, कोरोना की टैबलेट जल्द गरीब देशों में भी बनाई और बेची जाएगी। कंपनी ने लॉन्च किया बजट फ्रेंडली ई स्कूटर एंट्रेंस नियो। ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेलेक्टेड कारों पर बम्पर ऑफर। सैमसंग यूजर्स के लिए गुड न्यूज, नए फीचर्स के साथ जारी हुआ एंड्रॉइड 12। यूपी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली 200 से ज्यादा भर्ती। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आज से आगाज। जयपुर में खेला जाएगा 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच।